अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं साइंस क्या होती है? साइंस नॉलेज। हमने कल पढ़ा था ना कि साइंस साइंस असल लफ्ज साइंस नहीं था, साइंटा या साइंटिया था। इसका क्या मतलब था? नॉलेज। नॉलेज। कौन सा नॉलेज? साइंस। वेरी गुड, बेटा मार के हो सारे। कौन सा? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। यानी किस तरह के नॉलेज को साइंस कहते हैं? जिस तरह का नॉलेज जिसमें गेन नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा नॉलेज साइंस होगा, ऐसा नॉलेज साइंस होगा जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाए। हर नॉलेज साइंस नहीं होता। ठीक हो गया। साइंस की हमने कहा था मुख्तलिफ ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बहुत सी। हमने फिजिक्स को भी डिफाइन किया था जी। फिजिक्स क्या लफ्ज था? बेसिकली फिजिक्स था फिजिका या फिजिक। इसका मतलब था नेचर था, यानी फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं, कुदरत के जो कवानीन जो उसूल हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर हमने कहा डेफिनेशन भी ये दी थी कि फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी, उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। पहला टॉपिक है जी इस बुक का फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी जी? फिजिकल क्वांटिटीज। पहली बात, क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी क्या होती है? आप जाते हैं ना दुकान पर, आप जाके चीनी लेते हैं ना, तो आप उसे कहते हैं जी हमें शुगर चीनी दो। कितनी जी? 5 तोला, है ना जी। है नहीं 5 केजी। 5 केजी। ये जो आपने उसे बताया है ना 5 केजी, ये एक मिकदार है क्वांटिटी। जैसे ये मार्कर है, कितने? 2 है, तो ये इनकी क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? जिस तरह हमने साइंस में कहा ना कि नॉलेज साइंस है, लेकिन हर नॉलेज साइंस नहीं होगा। इसी तरह हर क्वांटिटी, हर चीज भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ही होंगी जिनके पास 2 चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें। भाई वो तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके पास नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। मैंने आपके सामने लिखा ना शुगर 5 केजी। 5 क्या है? नंबर है ना जी, गिनती है नंबर। और उनके पास एक यूनिट हो। और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। सो भाई नंबर और यूनिट जिसके पास होगी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर फोर्स, आपने पिछली क्लास में पढ़ा 5 न्यूटन। 5 नंबर है और न्यूटन उसकी यूनिट है, तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। 5 किलोग्राम क्या फिजिकल क्वांटिटी है? 5 केजी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी कौन सी है? जैसे ये फोर्स है ना 5 न्यूटन, ये कौन सी क्वांटिटी? आप कहेंगे ये शुगर क्वांटिटी है। शुगर क्वांटिटी नहीं है। केजी मैस की यूनिट है। किसकी? मैस, यानी वजन की यूनिट। तो मैस फिजिकल क्वांटिटी, ये याद रखिएगा। थिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ये मार्कर है ना, ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप तो कह रहे हैं हम इसे मेजर कर सकते हैं। हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसकी यूनिट हो, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जिसे हम मेजर कर सकें उसकी यूनिट हो। क्योंकि आप मार्कर को मेजर नहीं कर सकते। स्केल रखो यहाँ से, क्या मेजर करोगे? मार्कर की क्या चीज मेजर करोगे? लेंथ। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होगी, मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। हमने चीनी मेजर, चीनी का मैस मेजर किया बेसिकली, तो मैस फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो चीनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब उनके पास 2 चीजें हो, नंबर हो और यूनिट। नंबर प्लस यूनिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी
जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट का मतलब मेजरमेंट, जिसे हम नाप सकें, मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो बाय डेफिनेशन क्या है जी? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, मास, टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आप वो एग्जांपल ढूंढिए जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जाते जाते ना किसी बाग के पास में से गुजरते हैं, वहां फूल होते हैं, फूलों की खुशबू महसूस होती है, कितने किलोग्राम? फूल की खुशबू स्मेल कभी मेजर की है? नहीं। स्मेल हमने मेजर नहीं की। स्मेल की यूनिट बढ़िएगी नहीं। क्या स्मेल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, स्मेल फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हमें बुखार होता है या सर में दर्द होता है, ये दर्द, ये जो पेन है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? पेन मेजर होता है? पेन की यूनिट है? नहीं। तो पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कहते हैं ना, जब बंदा फोत हो जाता है कहते हैं फलां आदमी बहुत नेक था। ये जो नेकी है, ये इसकी यूनिट बताओ। इसको हम मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर नेक था, 2 किलोग्राम नेक था, ऐसा नहीं हो सकता। नेकी की कोई भी यूनिट नहीं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, फीवर यानी बुखार फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? क्या आप उसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना बुखार है? कैसे? क्योंकि हमारे पास थर्मोमीटर होता है, तो उसकी वजह से हम जी, थर्मोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या बुखार फिजिकल क्वांटिटी? चलो बुखार की यूनिट, असल में हम बुखार को मेजर नहीं करते, हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है, बुखार फिजिकल क्वांटिटी नहीं। ठीक है, इसमें देख रहे ये 5 न्यूटन, मैंने कहा आपको ये फोर्स है, ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है वो यहां से पता चलेगा। नंबर है ना, साथ में यूनिट है ना, यानी मैग्नीट्यूड है ना, मेजर होगी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी है ना। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ 5 लिखा होगा तो मुझे क्या पता ये कौन सी क्वांटिटी है? यूनिट देख के पता चलता है क्वांटिटी कौन सी है। यूनिट होगी तो क्वांटिटी का पता चलेगा, यूनिट होगी तो मेजरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी, फोर्स, मास, टेम्परेचर और भी है जी, लेंथ है, टाइम है, करंट है, ये सारी मेजर होती है यूनिट से, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप्स क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? वैसे फिजिकल क्वांटिटीज की 3 टाइप्स, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही टाइप्स है, तो हम 2 ही पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स है जी, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पहले देखते हैं बेस क्वांटिटीज होती है। देखो, बेस क्वांटिटीज इंडिपेंडेबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और ये तादाद में 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। जबकि जो ड्राइव क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट का उल्ट कर ले, डिपेंडेंट होती है, और ये कितनी होती है? 6 होती है। भाई ये बहुत सारी होती है, ठीक है।